कहीं दूर परियों के एक सुंदर देश में 7 खूबसूरत परियां रहती थी। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे परिस्तान में दी जाती थी। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देती, जहाँ भी जाती, साथ जाती या कम से कम एक दूसरे को बताकर जाती। उनके एकता की शक्ति के कारण कोई भी दुश्मन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन परिस्तान में एक काली परी भी थी, जो इन सातों की प्रेम और शक्ति से जलती थी। वह हमेशा यह सपना देखती थी कि किसी तरह परिस्तान पर कब्जा कर ले, लेकिन सातों परियों के एकता और शक्ति के आगे वह बेबस थी। एक दिन अचानक सातों में से एक परी बहुत बीमार हो गई। कोई भी जादुई दवा उस पर असर नहीं कर रही थी। बाकी सभी परियां बहुत चिंतित थी और हर संभव प्रयास कर रही थी कि किसी तरह अपनी दोस्त को बचाया जा सके। ऐसे में एक परी मदद की तलाश में निकली। रास्ते में उसे एक सिद्ध बाबा मिले, जिन्होंने उसकी परेशानी को भांप लिया। जब परी ने अपनी दोस्त की बीमारी का जिक्र किया, तो बाबा ने बताया कि केवल एक जादुई सफेद फूल ही उसे बचा सकता है। लेकिन वह फूल एक पहाड़ के बीच एक खतरनाक नदी के अंदर स्थित था, जहां एक भयंकर राक्षस उसकी रक्षा कर रहा था। परियों ने निर्णय लिया कि 4 परियां उस जादुई फूल को लाने जाएंगी, जबकि बाकी 2 बीमार परी के पास रहेंगी। वे तुरंत उड़कर उस पहाड़ तक जा पहुंची, जहां वह फूल था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही एक परी आगे बढ़ी और नदी में उतरने ही वाली थी कि अचानक एक भयंकर राक्षस सामने आ गया। वह फूल की रक्षा के लिए तैयार खड़ा था। परियों और राक्षस के बीच भयंकर जादुई युद्ध हुआ। आखिरकार परियों ने अपनी बहादुरी और शक्ति से राक्षस को हरा दिया। एक परी जादुई फूल को तोड़ने ही वाली थी कि अचानक नदी में एक भयंकर तूफान आ गया। पानी की लहरें बेकाबू हो गईं और चारों ओर हलचल मच गई। जब बाकी परियों ने देखा कि उनकी दोस्त मुसीबत में है, तो वे उसकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वह परी कमजोर होकर गिर गई और उसके हाथ से जादुई फूल नदी में गिर गया। उसी समय एक सुनहरी रोशनी आकाश से उतरी और एक जादुई पक्षी प्रकट हुआ। यह पक्षी बहुत दुर्लभ था, जो केवल सच्चे प्रेम और बलिदान को देखकर प्रकट होता था। उसने अपनी चोंच से नदी से वह सफेद जादुई फूल निकाला और परियों के कदमों में रख दिया। लेकिन तभी वही काली परी, जो हमेशा 7 परियों की दुश्मन थी, छिपकर यह सब देख रही थी। जैसे ही जादुई पक्षी ने फूल जमीन पर रखा, काली परी ने अपने जादू से उस पर कब्जा कर लिया और जोर से हंसते हुए बोली, यह फूल मैं तभी दूंगी जब तुम सब अपनी शक्तियाँ मुझे सौंप दोगी। परियों ने मना कर दिया, क्योंकि वे जानती थी कि अगर उन्होंने अपनी शक्तियाँ दे दी, तो काली परी पूरे परिस्तान पर कब्जा कर लेगी। तब जादुई पक्षी ने अपनी चमकती हुई आँखों से परियों की ओर देखा और कहा, तुम्हारी एकता में ही तुम्हारी शक्ति है। अगर तुम सब मिलकर अपनी शक्ति एक साथ केंद्रित करोगी, तो यह काली परी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। परियों ने वैसा ही किया। उन्होंने अपनी जादुई रोशनी को एक साथ जोड़ दिया और एक चमकदार गोला बना दिया। जैसे ही वह रोशनी काली परी से टकराई, वह चीखने लगी और उसका सारा जादू समाप्त हो गया। अचानक वह खुद नदी में गिर गई और उस पर हमेशा के लिए मुहर लग गई। जादुई पक्षी मुस्कुराकर बोला, तुम सबकी दोस्ती और बलिदान के कारण तुम्हें एक पुरस्कार मिलेगा। तभी अचानक आकाश से एक तिलिस्मी ताज नीचे उतरा, जो केवल उन परियों को दिया जाता था जिन्होंने सच्चे प्रेम और बहादुरी का परिचय दिया हो। यह ताज परियों के घर में हमेशा प्रकाश और खुशहाली लाने वाला था। परियों ने जादुई फूल उठाया और अपने घर पहुंची, जहां जीवन और मृत्यु की लड़ाई चल रही थी। उन्होंने जल्दी से जादुई फूल का रस बीमार परी को पिलाया और कुछ ही क्षणों में वह होश में आ गई। सभी परियां खुशी से झूम उठी। लेकिन दुख की बात यह थी कि जो परी जादुई फूल लाने गई थी,
उसने अपनी सारी उड़ने की शक्ति खो दी थी। वह अब कभी उड़ नहीं सकती थी। लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरे बलिदान से मेरी दोस्त की जान बच सकती थी तो यह सब कुछ इसके लायक था। सातों परियां एक बार फिर साथ थीं, लेकिन अब उनकी दोस्ती पहले से भी अधिक मजबूत हो गई थी। उनके बलिदान की कहानी हमेशा हमेशा के लिए परिस्तान में याद रखी गई। जादुई पक्षी आकाश में उड़ गया और तिलिस्मी ताज हमेशा परियों के घर की शोभा बना रहा, जो उनकी बहादुरी और सच्चे प्रेम की निशानी था।